हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और आज है मंडे और मैं धूप सेक रही हूँ क्योंकि हमारे जो सूर्य देवता है वो हम पे बहुत मेहरबान है आज। और देखिए, नहीं पता आपको दिखा या नहीं, बट सनलाइट इतना तेज है। और गोलू नीचे सो रहा है। मेरी मम्मी अभी आई थी मेरे पास, बट उसको बहुत ज़्यादा धूप करा दिख रहा था, वो चली गई नीचे। तो मैंने सोचा मैं थोड़ा बहुत व्लॉग बना लेती हूँ। हवा चल रहा है, ऐसे नहीं कि हवा नहीं चल रहा है। ना, हम ब्लॉग बनते थे। और ये यहाँ पे जो छत पे गेहूं पसारा हुआ है, यहाँ पे दो चिड़िया यहाँ पे आकर बार बार जो है गेहूं का दाना ये लोग बहुत मस्ती में ये लोग खा रहे थे। और मम्मी क्या कर रही थी, बार बार चिल्ला रही थी, हो कर रही थी। इससे क्या होता है, वो आवाज़ सुन के चिड़िया लोग उड़ जा रहा था। बट अभी देखो कितने मज़े में ये लोग का दावत चल रहा है। और ये तो कम है, ये हमारे देखो कछुआ देवता को, कछुआ देवता भी जो है हमारे, ये भी पूरा मस्ती में झूम रहे थे। और इनको मैंने फर्स्ट टाइम इतना जो है स्पीड में चलते हुए देखा। और कछुए की बात आए और कछुए खरगोश की जो है स्टोरी हमें याद ना आए तो ये कैसे हो सकता है। उसका जो है मेन पर्पस यही होता है कि जो भी आप काम को कर रहे हैं उसमें आपका कॉन्टिन्यूस होना ज़रूरी है। अदरवाइज़ कितना भी आप अच्छे हो उस चीज़ में हार जाते हो। तो इसलिए बोला जाता है स्लो बट स्टडी विन द रेस। तो इसलिए आपको कंटिन्यू करना है किसी भी काम को। मैं रिवर्स मोड में जा रही थी, तब नहीं जा रही हूँ। और मैं छत पे वॉक भी कर रही थी, धूप भी सेक रही थी। मेरी आंखें भी खुल नहीं रही थी क्योंकि जो है धूप बहुत ज़्यादा करा था, तो इस रीज़न से। और ये है मेरा बटरफ्लाई क्लिप। आपको कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में आप बताना, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो। अगर कोई भी नए यूज़र जो है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताना कि मेरा ये बटरफ्लाई क्लिप कैसा लग रहा है। और फिर मैं इसके बाद सीढ़ी से नीचे जा रही हूँ क्योंकि जाना है मुझे गोलू को उठाने के लिए, क्योंकि हमारा जो है धान खलियान में उसको बांटना है बटीदार को। तो गोलू को बार बार उठाया जा रहा था बट वो नहीं उठ रहा था। बड़ी मम्मी सो रही है और नींद में बात कर रही है दीदी से। अकेले यहाँ पे गोलू भी सो ही रहा होगा, उसका काम ही क्या है दिन भर बेड पर सोना। ये देखिए हमारा भाई जो 24 आवर्स में 18 आवर्स तो सोता ही रहता है। मेरी मम्मी जो है आया है सब्जी बेचने के लिए, तो उसके पास गई है। मैंने यहाँ पे चुपके से वीडियो बनाया है, मैं आपको दिखा रही हूँ कि बड़ी मम्मी का नेगोशिएशन पावर कितना स्ट्रॉन्ग है। मीन्स ठेले वाले के साथ भी नेगोशिएट कर रही है। बेचारा लास्ट में बोल रहा है कि मलकिनी बोरा में जो लोग लेते हैं सब्जी, जो थोक भाव में लेता है उसको प्रॉफिट होता है, बट हम जो छोटे वेंडर हैं हमको इतना प्रॉफिट नहीं होता है। बट फिर भी बड़ी मम्मी जो है उनको बोल रही है कि कम कर दो, कम कर दो, कम कर दो। और यहाँ से स्टार्ट होता है वीडियो जो गोलू का उसके डॉगी के साथ मैंने बनाया है। यहाँ पे मम्मी जो है नहीं है, क्योंकि अगर मम्मी इसको देख लेगी कुत्ते के साथ खेलते हुए तो इसका जो हाल करेगी वो यही जानता है। तो मम्मी अंदर थी और मैंने इसका वीडियो बनाया है, इसको डॉगी को पुचकारते हुए, जो बहुत प्यार मोहब्बत इसको दिखा रहा है। अगर मम्मी यहाँ पे देख लेती इसको, फिर इसका जो हाल करती ना ये यही जानता है। मोहब्बत नहीं करना है इसको। प्रॉब्लम ये नहीं है कि इसके साथ गोलू खेलता है, प्रॉब्लम ये है कि ये हमेशा इधर उधर रहता है, गंदे माहौल में रहता है, ये जहाँ तहाँ से आता है, गोलू उसको टच करता है, फिर वो इन्फेक्शन होने का डर रहता है। तो इस रीज़न से मम्मी इसको बोलती है कि डॉगी को टच नहीं करने के लिए। बट पता नहीं गोलू जब भी कहीं से आता है ये डॉगी उसको इस तरह से प्यार करता है जैसे ही इस डॉगी का गोलू के साथ क्या रिलेशन है
वो ऊपर वाले ही बता सकते हैं, क्योंकि हमें तो नहीं पता है। और इसका सबसे जो मेन बात है कि ये जो फेथफुल इतना ज़्यादा है हमारे घर के लिए, अगर कोई भी हमारे गेट के पास आ जाता है, कोई भी अनजान आदमी, तो वो इतना ज़ोर से चिल्लाता है, इतना ज़ोर से चिल्लाता है कि अगर हम कितने भी नींद में घर के अंदर सोए रहेंगे तो वो हम जाग जाते हैं। और गोलू जो है फिर बोला कि देखो ये मेरे साथ किस तरह से बिहेव करता है, देखो। गोलू उसको पुचकार रहा है और फिर ये जो है डॉगी उसके पूरे कंधे तक आने का कोशिश करता है। जब मेरे पापा थे तो उस टाइम पे 2 डॉगी हमारे घर के मीन्स रहता था, तो उस टाइम पे भी पापा को वो डॉगी जो था इसी तरह से करता था, पापा के कंधे पे आ जाता था वो डॉगी। फिर मैंने बोला कि चलो नहीं तो मम्मी आएगी, फिर मार खाएगा, नहीं तो सुनेगा अच्छे से। फिर वो गया। हम इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। कल हम फिर मिलेंगे, देखते हैं क्या ब्लॉग बनाते हैं। जो भी हमारे ब्लॉग को देख रहे हैं लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय।